हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डायरेक्ट ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में देर रात चल रहा है, चलेगा, इस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी व्यूअर्स, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये पर्सन अब करंट में किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, स्पेशली आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड मेरे व्यूअर्स के पर्सन का, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फ्लावर, वॉइस, लाइट हाउस, विच एंड बॉटम इज मिरर। व्यूअर, सबसे पहले कुछ नंबर्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ एंड कुछ मंथ्स, जैसे यहाँ पर आपका 17, 8, 34, 7, 20, 2, 27, 9 एंड 4। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका हो गया अगस्त, जुलाई, फरवरी, सितंबर एंड अप्रैल मंथ, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने होंगे व्यूअर्स। लेकिन आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से जबरदस्ती यहाँ पर नहीं जोड़ना है। ये चीजें मैं आपको जरूर से कहूंगी। जो भी नंबर, जो भी मंथ अभी आपको बताए गए हैं, वो आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर व्यूअर्स यहाँ पर देखने होंगे। देखिएगा, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि इस इंसान ने ना आपको काफी कंफ्यूज्ड करके छोड़ा। एज एन काफी मेरे व्यूअर्स को यही आइडिया नहीं है कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई इन्हें, या फिर अगर प्रॉब्लम थी भी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जिसके चलते रिश्ते से दूर होने की बात यहाँ पर करी जाए। तो काफी व्यूअर्स यहाँ पर ना इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं, और काफी व्यूअर्स इस चीज का जवाब कहीं न कहीं इस इंसान से पूछना चाहते हैं। क्लैरिटी ना देने का मेन रीज़न यहाँ पर ये बन रहा है कि इस इंसान ने अभी भी आपकी तरफ बढ़ने वाले रास्ते बंद नहीं करे हैं। तो यहाँ पर अगर आप के पार्टनर ने अभी आपको कोई सही तरीके से क्लैरिटी नहीं दी कि जाने की क्या वजह है, क्यों गए, क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों सेपरेशन में है, इनके हिसाब से मेन यहाँ पर ये कारण बना, ठीक है? उसके अलग यहाँ पर इसको कहते हैं घोस्ट करना, जिसमें एक इंसान यहाँ पर यही सोचता रह जाता है, सोच-सोच कर परेशान हो जाता है या हो जाती है, सेल्फ डाउट्स में पहुँच जाता है, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू अपने आप से कम आँकना, कम कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। तो आपके केस में यहाँ पर इस इंसान के थ्रू नो कॉन्टैक्ट में आपको डालने के पीछे का कारण यहाँ पर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना बना, या फिर आपकी तरफ अभी भी अवेलेबल वाला जो बोर्ड है ना, वो यहाँ पर इन्हें मिले इनके वापसी पर, तो इस रीजन के चलते यहाँ पर बना। लेकिन यहाँ पर करंट की अगर मैं एनर्जीज की बात करूं, तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है कि आपको जवाब ना मिलने के बावजूद भी अब आपको यहाँ पर इस इंसान की तरफ से जवाब मिल गया है। वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में यहाँ पर चल रही हैं, जो ये नहीं चाहते थे कि आपको इनका जवाब मिले। साथ ही साथ इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ गई हैं कि जवाब मिलने के साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको डाउट्स में, कन्फ्यूज़न में, डिप्रेशन में सोचने के लिए जो छोड़ दिया गया था ना, उन सभी चीज़ों का जवाब मिलने के साथ ही साथ आप यहाँ पर अपनी वैल्यू या अपने आप को ही अपने आप में पूर्ण, संपूर्ण, इनफ मानना शुरू कर दिए हो। और अगर कोई इंसान अपने आप को पूर्ण,
संपूर्ण मानना शुरू कर देता है ना, अपनी लाइफ में वो अपने आप को काफ़ी बिज़ी कर देता है, किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनके दिल में करंट में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं व्यूअर्स। पहला, आपको जवाब मिल गया या आपने यहाँ पर जवाब ढूँढ लिया या आपने अपने आप से यहाँ पर जवाब खुद से मान लिया कि ये नहीं आएँगे या ये आएँगे। और उस जवाब के मिलने के साथ ही साथ आपने यहाँ पर अपनी वैल्यू करना, अपने आप के साथ ऑनेस्टी निभाना जो आप नहीं कर रहे थे। अपना ध्यान नहीं दे रहे थे, अपना खाने-पीने पर ध्यान नहीं दे रहे थे, हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जॉब पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो आपने इस जवाब के मिलने के साथ अपनी वैल्यू को समझने के साथ-साथ यहाँ पर अपने आप से ईमानदारी करनी शुरू कर दी है। अब आपका यहाँ पर मैक्सिमम फ़ोकस बजाए किसी तरह के जवाब को पाने के, यहाँ पर मैक्सिमम फ़ोकस आपका न्याय पाने को लेकर है। ऐज़ एन जो इस इंसान ने करा वो गलत था, गलत तरीका था, गलत इंटेंशंस थे। ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आपको लेकर चल रही हैं, कि डेफ़िनिटली उसको अब जवाब मिल गया होगा मेरी तरफ से, और अगर उसे जवाब मिला है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं उसकी तरफ वापसी के जो भी दरवाज़े खुले रखे थे, वो यहाँ पर बंद हो गए होंगे। उस तरह का सेल्फ डाउट इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। कहीं न कहीं जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब अपने आप से फिक्स कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप पर, अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर, जो भी मेरे व्यूअर्स अब ध्यान दे रहे हैं, जो मुझे इस वक़्त में सुन रहे हैं ना, उनके पार्टनर की सोच कहीं न कहीं यही बन रही है कि जैसे कभी एक वक़्त पे इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर, कन्फ्यूज़न में छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ध्यान रखा, अपने करियर पर ध्यान रखा, अपनी बॉडी पर, अपने लुक्स पर ध्यान रखा, सेम यही सभी चीज़ें अब आप कर रहे हो। ये सभी चीज़ें आपके करने से इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये आप में अपने आप को देख रहे हैं, या आप में इस इंसान को वो भयंकर आईना नज़र आ रहा है जो कहीं न कहीं यहाँ पर इस इंसान को इनकी डिसऑनेस्टी को यहाँ पर बता रहा है कि भई ये कितने ज़्यादा आपको लेकर डिसऑनेस्ट थे या लॉयल नहीं थे, या किन हालातों में इस पर्सन ने आपको छोड़ा, कितने कन्फ्यूज़न में इस इंसान ने, कितने सेल्फ डाउट में इस इंसान ने आपको छोड़ा। लेकिन ये पर्सन जितना आपको मिरर करते हुए पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये आपको फाइटर बनते हुए, फाइट करते हुए, मजबूत होते हुए ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है? तो करंट में इस इंसान के दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि अब आपकी लड़ाई इस चीज़ से नहीं है कि आएँगे, नहीं आएँगे, कब आएँगे, अब आपकी लड़ाई है न्याय चाहिए। बॉस, यहाँ पर अगर कुछ चाहिए तो न्याय चाहिए, जो मेरे साथ गलत हुआ, गलत करा गया उस चीज़ के बदले में मुझे मेरे तरीके से न्याय चाहिए। अब यहाँ पर न्याय की परिभाषा हर मेरे व्यूअर के लिए देखो अलग-अलग होती है। सबके लिए न्याय की परिभाषा एक नहीं है, एक शब्दों में नहीं बोली जा सकती, यहाँ पर सबके लिए अलग-अलग तरीके से है, ठीक है? और देखती हूँ और क्या फीलिंग है इस पर्सन की आपको लेकर करंट में। गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स प्लीज रिमाइंड, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड मेरी व्यूअर्स के पर्सन का, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स की खुद से करी हुई ऑनेस्टी को लेकर अब क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टू बिज़ी, चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं आप ना अब काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहने लगे हो। पहले कहीं न कहीं क्योंकि आप इनको सोचते रहते थे, इनके बारे में सोचते रहते थे, इसी रीज़न के चलते आप यहाँ पर ना अपने करियर से, अपने फ्यूचर से, अपने आप से समझौता करना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन जितना आपको अपने आप में बिज़ी देख रहे हैं, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम या दिक्कत इस पर्सन को हो रही है, क्योंकि कभी इससे पहले ये चीज़ें हुई नहीं। कभी भी जभी भी इस इंसान ने आपको आवाज़ लगाई, पुकारा, मैसेज करा तो तुरंत से आपने इन्हें जवाब दिया, तुरंत से आपने इस चीज़ का एहसास कराया कि मैं हूँ ना, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ़ में बिज़ी एंगेज होते हुए पा रहे हैं, जो कहीं न कहीं इस इंसान को ये इशारा दे रहा है, ये चीज़ें समझा रहा है कि भई हाँ, आप यहाँ पर बजाए इस इंसान को बार-बार ये प्रूफ करने के कि भई मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ या कितनी ऑनेस्ट हूँ, आप वो ऑनेस्टी अपने आप से कर रहे हो, अपने काम से कर रहे हो, अपने आने वाले कल से कर रहे हो, तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए इस जवाब को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में करंट में क्या चल रहा है? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इन आंसर्स को लेकर क्या चल रहा है डिवाइन?
चेंजिंग देम। इनको इवन ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि ये जो जवाब आपने खुद से ढूँढे हैं या ये जो जवाब आपको खुद से मिले हैं, इन्होंने आपको बदल दिया। इन्होंने आपको यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स चीज़ों को एक्सेप्ट करने दिया। मतलब जब तक आप यहाँ पर स्वीकार नहीं रहे थे कि ये मेरी सिचुएशन है, ये मेरी कंडीशन है, तब तक आप अपने आप को बदल नहीं रहे थे। लेकिन आपने इन सवालों का जवाब मिलते ही सबसे पहले चीज़ों को एक्सेप्ट करके यहाँ से उठकर चले जाने का फैसला लिया। बजाए किसी और को बदलने के आपने अपने आप को बदलने से यहाँ पर शुरुआत करी है। वो चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स दिख रही हैं। किसी के माध्यम से इस इंसान को आपके विषय में ये चीज़ें पता चली हैं कि आप अपनी लाइफ में कितने बदले हो, क्या-क्या चेंजेज़ आपकी ज़िंदगी में आए हैं या क्या-क्या चेंजेज़ आपने अपनी ज़िंदगी में करे हैं। जो चीज़ें इस इंसान के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा जवाब है या फिर यूँ कहो तो बहुत बड़ा सवाल भी बनकर खड़ा होता है। किस वे में, क्यों, किस तरह से, तो ये सभी चीज़ें इस पर्सन के दिल में, मन में, करंट में है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन और व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फ़ियर लोनलीनेस, इन्होंने कहीं न कहीं ना आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देके, आपको सेल्फ डाउट में डालकर, आपके मन में ना अकेले रहने का डर डेवलप करा था। और ये जो भी डर इन्होंने आपके दिल में, मन में डाला था, ये जानबूझकर डाला था, जिसके चलते ना आप बहुत वक़्त तक इनका वेट भी करते रहे हो। मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स ने तो तकरीबन 2 साल तक पहले इनका वेट करा, फिर उसके बाद आपने अपने अंदर चेंजेस लेकर आने शुरू करे हैं। लेकिन इन्हें इस वक़्त में ये चीज़ें लग रही हैं, समझ में आ रही हैं कि भई कहीं न कहीं आपके मन से वो डर भी ख़त्म हो गया, अकेले रहने का, अकेले हो जाने का। और वही डर के ख़त्म होने के साथ-साथ यहाँ पर व्यूअर्स, आप यहाँ पर अपने आप से अपनी वैल्यू ज़्यादा कर रहे हो या अपनी वैल्यू पर अपने आप को इनफ मानने पर आपका फ़ोकस यहाँ पर ज़्यादा बन रहा है। जो इंसान कभी इस चीज़ की आस या उम्मीद लगाए बैठा था या बैठी थी कि भई हम दोनों जब मिलेंगे तब हम दोनों पूरे होंगे, उस इंसान को व्यूअर्स ये पर्सन अकेले ही अपने आप को पूर्ण होते हुए यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए अब इस जस्टिस को लेकर करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए जस्टिस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। क्रिटिसाइज़, बहुत क्रिटिसाइज़ करा है इस इंसान ने, मतलब बहुत पेन दिया है इस पर्सन ने आपको। जो चीज़ें ना आपको इनसे दूर कर गई, जो चीज़ें आपको अपनी क्वालिटीज़ को समझा गई, आपके लिए डेफ़िनेटली न्याय यहाँ पर बनता है। आप डेफ़िनेटली उस स्थिति में गए हो, उस स्थिति में पहुँचाए गए हो, जहाँ पर कोई भी हो इंसान ना वो अंत में आकर सिर्फ़ यही बात करेगा या करेगी कि मुझे न्याय चाहिए। इस चीज़ को ये पर्सन खुद से फ़ील कर रहे हैं कि एक पॉइंट पर आकर इन्होंने क्रिटिसाइज़ आपको करा भी बहुत, आपको चोट पहुँचाई भी बहुत। और अब अगर यहाँ पर आपका अपने ऊपर फ़ोकस है, तो इस चीज़ को ये ना आपसे मना नहीं कर सकते, इस चीज़ के लिए ये आपको टोक नहीं सकते हैं, वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। जितना ज़्यादा इस इंसान को आप एक भयंकर आईना या एक आईने के तौर पर नज़र आ रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस वक़्त में व्यूअर्स अपने आप को उस अतीत में स्टक पा रहे हैं, जिस अतीत में इस इंसान ने आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ गलत करा, आपको सिर्फ़ न्याय नहीं दिया। साथ ही साथ उस आईने में इस इंसान को ये चीज़ें दिख रही हैं कि किस तरह से आपने कंप्लीटली इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से लेट गो कर दिया, क्योंकि पहले कुछ और थे आप, पहले किसी और से आप एक्ट करते थे और अब आप किसी और से। और अगर आपने यहाँ पर इन्हें अपनी ज़िंदगी से कंप्लीटली यहाँ पर बाहर कर दिया है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर अब आप नए प्यार के लिए स्वागत कर रहे हो, नए प्यार का आप वेलकम करोगे। तो थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यूज़ भी यहाँ पर इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो रहा है। अपनी स्थिति को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर, आपकी ग्रोथ को देखकर, तो वो मुझे एनर्जीज़ इनकी दिख रही है। मैं यहाँ पर अब ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि इस चीज़ को फ़ील करके क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ है इस पर्सन की तरफ से किसी तरह के चेंजेज़ आने की, यानी कि किसी तरह का एक्शन आ जाए या फिर इनके इमोशंस यही रहेंगे, ये चीज़ें मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ, ठीक है? क्योंकि करंट एनर्जीज़ ये है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के अपने साथ अपनी ईमानदारी निभाने को लेकर क्या व्यूअर्स के पर्सन की
एनर्जीज़ इनकी सोच में किसी तरह का बदलाव आएगा या नहीं और किस तरह का डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ वांड्स, ओके। एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 5 यानी कि मई मंथ इम्पोर्टेंट है। देखो कहीं न कहीं आपका ना खुद से ईमानदार होने की वजह से जो इंसान कहीं न कहीं लोगों को इकट्ठा करके आपसे लड़ रहे थे या लोगों की बातों में आकर आपसे लड़ रहे थे, वो इंसान यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते देख, आपको अपने आप से ईमानदारी करते देख, कहीं न कहीं वो जो भी आपसे बैर था, जो भी दुश्मनी थी या जो वजह थी इनके आपसे दूर जाने की, क्लैरिटी ना देने के पीछे की, कहीं न कहीं यहाँ पर अपने आप की ग्रोथ पर यहाँ पर ज़्यादा चल रहा है। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, कल तक इस इंसान का मैक्सिमम फ़ोकस आपसे लड़ने में, आपसे झगड़ने में, आपसे आर्ग्यूमेंट करने में या यूँ कहो तो आपके खिलाफ जाने में, ब्लेम गेम्स लगाने में था। लेकिन ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको अपनी ज़िंदगी के साथ ईमानदारी करते हुए, अपने आप के साथ बिज़ी होते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इस इंसान का फ़ोकस भी यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर चल रहा है कि ये भी अपने लाइफ़ में अब बजाय लड़ाई झगड़े के अपनी लाइफ को स्क्रैच से यानी कि स्टार्टिंग से ये अब शुरू करे यहाँ पर। हालाँकि मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि देखो थोड़ा-सा इनका नेचर ही ऐसा रहा है जिसके चलते ना व्यूअर्स इस इंसान को लोगों से तालमेल बिठाने में हमेशा प्रॉब्लम रही है और अभी भी इनकी स्थिति यही है और आने वाले वक़्त में भी इनकी स्थिति यही बनेगी कि ये पर्सन ना अपने आस-पास के लोगों से, कलीग से, परिवार वालों से वो तालमेल नहीं बिठा पाएँगे। ये उस किस्म के इंसान है जो हर तरह से चीज़ों की लीड ना अपने हाथों में लेना चाहते हैं और इनके आस-पास के लोग भी अपनी-अपनी लीड यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहते। तो आने वाले वक़्त में तकरीबन आप ये समझ लीजिएगा मैं हफ़्ते भर की 7 डेज़ की यहाँ पर रीडिंग आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना जितना आपको बिज़ी देख रहे हैं, जितना आपको अपनी लाइफ़ में एंगेज होते देख रहे हैं, उतना आने वाले वक़्त में या उतना ये अपने आप को इन 7 डेज़ में काफ़ी ज़्यादा एंगेज, बिज़ी रखेंगे। तो इनकी तरफ से किसी तरह का इस तरह का शो नहीं आएगा कि आपसे लड़ रहे हैं, आपके मान-सम्मान पर किसी तरह की चोट पहुँचा रहे हैं या फिर किसी तरह का ब्लेम गेम खेल रहे हैं। वो आपको आने वाले इन 7 दिनों में नहीं सुनाई पड़ेगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। जितना ज़्यादा ये आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हुए देखेंगे या उतना ज़्यादा आपको कॉपी करने की यहाँ पर कोशिश करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के अंदर होने वाले चेंजेस को लेकर इनकी क्या सोच बनेगी? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स को बदलते देख व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़ उनका स्टेट ऑफ माइंड आने वाले वक़्त में क्या बनेगा? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ वैंड्स। देखो यहाँ पर ये चांसेस भी बन रहे हैं जितना ये पर्सन आपको बदलते हुए पाएँगे ना, पा भी रहे हैं जैसे करंट की एनर्जी है, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है इस इंसान का दिल आपसे बात करने के लिए कर रहा है और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में योग संजोग बनेगा कि ये आपकी तरफ कोई मैसेज भी भेजे। इनकी तरफ से आपकी तरफ कोई मैसेज भी आए तो उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। 7 या 8 दिन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। ये मैसेज भेजने वाले ये खुद होंगे, किसी और के माध्यम से नहीं, बल्कि इनके खुद के माध्यम से आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बताई जा रही हैं और इस मैसेज के आने के पीछे का कारण यही है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया, आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बदल लिया, तो वो चीज़ें वो यहाँ पर एनर्जीज़ दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के अंदर खत्म होने वाले डर को लेकर आने वाले वक्त में व्यूअर्स के पर्सन की सोच में क्या-क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। किस तरह के चेंजेस व्यूअर्स के पर्सन के अंदर देखने को मिलेंगे? डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। देखो जितना ज़्यादा ये पर्सन आपके अंदर ना ये खोने का, अकेले रहने का डर खत्म होते हुए पाएँगे या अपने आप को पूर्ण संपूर्ण जितना ज़्यादा ये पर्सन आपके अंदर देखेंगे, उतना ज़्यादा पॉज़िटिवनेस, इनसिक्योरिटी इस इंसान के दिल में यहाँ पर डेवलप होगी। कहीं न कहीं वही वजह बनेगी आपको कॉपी करने की और वही वजह भी बनेगी आपकी तरफ मैसेज भेजने की। एज़ एन जो
चीज़ें आपको काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रही हैं, जो यादें आपको काफ़ी लंबे समय से डरा रही हैं, वही यादें इस वक़्त में, आने वाले वक़्त में इस इंसान को आपके लिए पॉज़िटिव भी करेगी और डराएगी भी। ये खो बैठेंगे आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को या आपसे जो भी मिल रहा था, फाइनेंशियल वे में अगर इन्हें आपसे किसी तरह का फ़ायदा हो रहा था ना व्यूअर्स, तो वो डर भी इन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सताएगा। और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में अगर इन्हें अपने आज में आपको कुछ देना पड़ा है या देने पड़ने के योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो वो चीज़, वो ख़्याल, वो थॉट भी इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब या रेस्टलेस करेगा, तो वो भी मैं इनकी एनर्जीज़ देख पा रही हूँ। ठीक है? तो ये डर ही कहीं न कहीं इस इंसान को व्यूअर्स आपसे बात करने के लिए मजबूर करेगा। ये डर, ये ख़्याल ही इस इंसान को आपकी तरफ मैसेज या कॉल लेकर आने के लिए इन्हें बोलेगा। जस्टिस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनेंगी? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। डेविल। देखो, कहीं न कहीं ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं कि न्याय कहीं न कहीं अब आपके पलड़े में है, आपके पलड़े में जा चुका है, जिसके चलते थोड़ा एग्रेशन मुझे होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। यानी कि ये पर्सन ऑब्वियसली व्यूअर्स जो आपको मिला है आज की तारीख में, चाहे वो फाइनेंशियली वे में किसी तरह से आपको चीज़ें मिली हो या आपने अपनी लाइफ़ में खुद से तरक्की करी हो, खुद से आपने अचीवमेंट पाए हों या खुद से आपने अपने आप को इस कंट्रोल एनर्जी से यहाँ पर बाहर निकाल कर अपनी एक नए रास्ते की तरफ अपने आप को पहुँचाया हो। सभी चीज़ें कहीं न कहीं व्यूअर्स इस इंसान के पारे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई करेंगी क्योंकि थोड़ा-सा यही तो वजह थी इस इंसान की आपको क्लैरिटी ना देने के पीछे की, यही तो वजह थी इस इंसान की कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर अपनी वैल्यू आपकी नज़रों में और बढ़वाने की, लेकिन बजाय आपने इनकी वैल्यू समझने के, वैल्यू करने के, यहाँ पर अपने आप से चीज़ों को बदलना, फिक्स करना या फिर अपने आप से न्याय को अपने पलड़े में लेकर आना आपने शुरू कर दिया, जो कहीं न कहीं इस इंसान के गुस्से का, नाराज़गी का रीज़न भी मुझे बनता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी है, एक तरफ तो कहीं न कहीं ये पर्सन गुस्सा है और एक तरफ कहीं न कहीं इनकी आपसे बात करने की तहे दिल से तमन्ना यहाँ पर है। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस हैं कि ये आपको लेकर इतना ज़्यादा आने वाले 7 दिनों में एडिक्ट रहें, इतना पॉसेसिव रहें, जिसके चलते ये आपसे बात करें, लेकिन बात करते हुए इनका गुस्सा आप पर फूटे। यानी कि आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़े होने के भी यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। अगर आप इस रिश्ते को सँभालना चाहते हैं, अगर आप अभी भी इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा और अगर आप भी नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जो चाहे अपने मन की भड़ास निकाल सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का आने वाले वक़्त में अपने आप को पास्ट में किस वे में, किस तरह से स्टक यहाँ पर देखना है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए किस वजह से अपने आप को आने वाले वक़्त में स्टक पाना है? गाइड कीजिए डिवाइन। जजमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर जो अब अनाउंसमेंट हुआ है, जो भी डिवाइन ने, यूनिवर्स ने जो भी यहाँ पर अनाउंसमेंट दिया है, वो कहीं न कहीं आपके हक में हुआ है, आपके हक में होगा। इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है, ठीक है? या इन्हें आने वाले वक़्त में ऐसा फ़ील होगा, जिसके चलते ये पर्सन अपने आप को अपने पास्ट में ही स्टक यहाँ पर पाएँगे, वो मुझे एनर्जी दिख रही है। यानी कि इनके दिल में ना गुस्सा, नाराज़गी, कुड़न इस चीज़ की यहाँ पर अभी भी ज़्यादा है कि जो चीज़ें हुई हैं आपके फ़ेवर में हुई हैं, आपके हक में हुई हैं, वो भले लग रही हो कि इनके हिसाब से हुई, इनके हिसाब से हो गई हैं, लेकिन एक्चुअली में असल मायने में वो सभी चीज़ें आपके मन मुताबिक, आपके फ़ेवर में, आपके हक में यहाँ पर इन्हें होती हुई ज़्यादा प्रतीत होंगी, इन्हें ज़्यादा फ़ील होंगी, जिसके चलते ये अपने आप को अपने पास्ट में स्टक पाएँगे। उसके अलग पास्ट में स्टक होने का कारण इनके लिए ये भी बन रहा है कि जो भी अभी तक ये राज़ रखते आए थे, जो भी ये आपको डाउट्स में रखते आए थे, अब वो कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रह गया। सब चीज़ें पूरी तरह से बाहर निकल कर आ गई हैं। इनके दिल में इवन इस चीज़ का भी गुस्सा, नाराज़गी यहाँ पर ज़्यादा चलेगी कि भई
आप तो कहीं न कहीं उस पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये आप में अपना वो अतीत, वो पास्ट देख रहे हैं, जो कहीं न कहीं इस इंसान के दिमाग से यहाँ पर निकल नहीं रहा, जिसके चलते ये अपनी ज़िंदगी में अपने आप को आगे लेकर जाने में पूरी तरह से नाकामयाब हो रहे हैं। तो आने वाले 7 दिन इस इंसान के लिए मुझे काफ़ी भारी बनते हुए दिख रहे हैं व्यूअर्स, काफ़ी ज़्यादा भारी यहाँ पर रहेंगे। इस इंसान को आने वाले वक़्त में इतनी भी अकल आएगी कि ये कहीं न कहीं अपने कुएँ को अपनी दुनिया मान रहे थे और उस कुएँ में आपको रखकर अपने आप को शहंशाह मान रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं जब ये पर्सन अपने आप को उस कुएँ से बाहर देख रहे हैं, तो ये अपना वजूद मिटते हुए, अपना जो भी सीक्रेट इन्होंने रखा था, उसका कोई वैल्यू ना होते हुए पाएँगे, जो इन्हें कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह से पास्ट में स्टक करे रखेगा, जो इन्हें कहीं न कहीं यहाँ पर उस आईने को दिखाएगा जो ये देखना नहीं चाहते हैं। चलिए ये देख रही हूँ व्यूअर्स, चाहे वो इस वक़्त की एनर्जीज़ को लेकर हो या आने वाले वक़्त में जो इनकी एनर्जीज़ में चेंजेज़ देखने को मिलेंगे उसको लेकर हो, ये पर्सन अब आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेज़, आई वांट टू मेक थिंग्स राइट। तो व्यूअर्स, ये पर्सन आपसे तो यही कहना चाहते हैं कि अब ये सभी चीज़ें जो इन्होंने बिगाड़ी, जो इन्होंने खराब करी या जो इनसे खराब हो गई, ये उन सभी चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं, आई फॉरगिव यू। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपको माफ़ करा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर माफ़ करने के पीछे का, या इस तरह के मैसेज के पीछे का कारण या वजह क्या बन रही है। क्योंकि कहीं न कहीं ये पर्सन आपको ये जताना चाहते हैं, जो भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो या फिर आप गलत समझ रहे हो। तो इसी रीज़न के चलते ये आपको माफ़ कर कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। आई बिलीव वी आर मीन्ट टू बी टुगेदर, कहना चाह रहे हैं ये यही बिलीव करते हैं कि हम लोग फिर से मिलेंगे, एक-दूसरे के साथ हम लोग फिर से रहेंगे। ये मैसेज भी इनकी तरफ से है। डोंट बी सो इनसिक्योर, इनसिक्योरिटी खुद के दिल में डेवलप हो रही है, लेकिन उसका बिल भी ये पर्सन आप पर पड़वाना चाह रहे हैं कि तुम इनसिक्योरिटी मत फ़ील करो, आई वांट टू होल्ड यू, मैं तुम्हें होल्ड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो थोड़ा-सा एक ऐसी वाइब्स मुझे इस पर्सन की तरफ से दिख रही है व्यूअर, जैसे नार्सिसिस्ट टाइप के ये पर्सन है, जो अपनी-अपनी करवाना ज़्यादा जानते हैं या अपनी-अपनी करवाना ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हालातों ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके हक में चीज़ें सुनाकर, आपके फ़ेवर में चीज़ें सुनाकर इस इंसान के फ़ेवर में कुछ यहाँ पर काम नहीं करा है, तो वो मुझे स्थिति यहाँ पर बनती हुई इस पर्सन की दिख रही है। मैं यहाँ पर व्यूअर्स देखो, इस इंसान की तरफ से तो एक्शंस का मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ आपको अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन को आपको कैसे डील करना चाहिए, तो आपके लिए मैं यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स निकाल रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। अबेंडेंस, सप्रेशन, एक्सपीरियंसिंग, आउटसाइडर्स एंड बॉटम इज रेबेल। देखो बेसिकली व्यूअर्स, आप ना कहीं न कहीं उस स्टेज पर पहुँच गए हो जहाँ पर आप अपनी शक्तियों को समझ नहीं पा रहे हो। आपके अंदर क्या हुनर है, क्या एक्सपीरियंस आपने अपनी ज़िंदगी में लिया है। आप उन चीज़ों को क्योंकि समझ नहीं पा रहे हो, इसी रीज़न के चलते आप मैक्सिमम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो या रिस्ट्रिक्ट पा रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, या मैं उम्र के इस पड़ाव पे हूँ, या मैं इस जगह पर हूँ, या मैं उस तरह से हूँ। तो यहाँ पर ना आप एक्सक्यूज़ेज़ ज़्यादा बना रहे हो, ऐसा डिवाइन को यहाँ पर लग रहा है, या फिर आप किसी और चीज़ से नहीं आ रहे। आप अपने मन से, अपने दिल से ज़्यादा हारे हो या हार रहे हो, ऐसा यूनिवर्स और डिवाइन आपसे बोल रही है। जिसके चलते आप बहुत सारी अपनी शक्तियों को खुद से सप्रेस कर रहे हो, रोक रहे हो। आपसे डिवाइन ये बोल रही है, आपको तो ज़िंदगी का वो एक्सपीरियंस दिया है जो किसी के पास नहीं है, या फिर इतनी कम उम्र में किसी के पास हुआ नहीं है। तो आपको उस एक्सपीरियंस को लेकर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में अबेंडेंस को अट्रैक्ट करना है, अबेंडेंस को पाना है, आपको अपनी वैल्यू खुद से बढ़ानी है। हाँ, आपकी लाइफ़, आपकी जर्नी आसान नहीं थी, स्ट्रगल्स आपकी लाइफ़ में ज़्यादा हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये आपको बोला गया है कि
जो चीज़ें मिल रही हैं, मेहनत से आपको मिल रही हैं, लेकिन मिल ज़रूर से रही हैं। तो आपको ना यहाँ पर बजाय अपने मन से, अपने दिमाग से अपने आप को हराने के, आपको बाहर निकालना है अपने आप को। आपको अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बेसिकली बाहर निकालना है और ये ज़रूरी है आपके लिए। तो ये आपसे गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं अपनी उम्र के और अपनी लाइफ़ के, तो आपको उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर अपनी जर्नी को आसान बनाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। वो चीज़ें आप खुद ही कर सकते हो। वो किसी के समझाने से नहीं आएगी, वो किसी के बोलने से नहीं आएगी। जब तक आप उन चीज़ों को खुद से नहीं करते हो, तब तक तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो ऐसा आपसे डिवाइन व्यूअर्स यहाँ पर बोल रही है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई हैं व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई नई रीडिंग लाऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, नंबर आपको मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है। मेरी टीम से आप मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।